वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स को, खेल कूद को बहुत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वे भी खिलाड़ी रह चुके हैं। इसलिए उनकी खेल कूद में विशेष रुचि है और इसलिए वे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त तरीके से फंड दे रहे हैं और विशेष तरीके से रुचि ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं के शासन के कुछ अधिकारी इस पर पलीता लगा रहे हैं। हर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर आदिवासी बच्चों को चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल कूद हो, इनमें आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। धार में कुछ ST/SC के बच्चों ने ताइक्वांडो के अंदर नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। उसमें कुछ सामान्य बच्चे भी हैं, पर 3 बच्चे जो हैं वो ST/SC के हैं। धार जिला आदिवासी बाहुल्य है, इसलिए यहाँ पर बच्चों को बढ़ाने के लिए सरकार व शासन प्रयास करता है। लेकिन इस मामले के अंदर इन बच्चों को किस प्रकार इग्नोर किया गया, ये हम बताते हैं आपको। ये बच्चे स्वर्ण पदक लेके आए और धार का नाम रोशन किया। ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इन बच्चों का सम्मान करने के लिए निवेदन किया जिला प्रशासन से। 26 जनवरी पर यहाँ पर सम्मान समारोह रखा जाता है, जिसके अंदर शिक्षा के, खेल में, वाणिज्य क्षेत्रों के जो उपलब्धियाँ होती हैं जिन लोगों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन बच्चों का सम्मान करने के लिए भी ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को निवेदन किया, लेकिन जिला प्रशासन ने इन बच्चों का सम्मान करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिला खेल विभाग द्वारा इनका नाम नहीं पूछा गया। जिला खेल विभाग ने यदि गलती की तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते हैं? बच्चे तो स्वर्ण पदक लेके आए थे अपनी मेहनत से। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बिना किसी सरकारी मदद के अपने निजी तौर पर प्रैक्टिस कर प्रयास कर प्रतियोगिता में गए और वहाँ स्वर्ण पदक जीत के लाए और धार का नाम रोशन किया। किसी कठिन काम या बड़े काम को करने के दौरान कहा जाता है, कहावत की जाती है कि ये बच्चों काम नहीं है। मतलब कोई काम यदि कठिन है तो उससे कहा जाता है कि बच्चों काम नहीं है। लेकिन इस कहावत को धार के कुछ बच्चों ने झुठला दिया है। बच्चों ने बड़ा काम किया है। यह लोग नेशनल गेम में स्वर्ण पदक और अन्य पदक लेके आए हैं, तो इन्होंने उस कहावत को खेल में पदक लाकर झुठला दिया कि ये बच्चों का खेल नहीं है। हम बच्चों से बात करेंगे और उससे समझेंगे, पूछेंगे किस किस खेल में गए थे वे और पदक लाए तो प्रतियोगिता कहाँ पर थी, पूरी बच्चों से चर्चा करेंगे। सारे बच्चे खड़े से बात करते हैं हम। सबसे पहले बच्चे से बात करते हैं, क्या नाम है बच्चे? शुभम डोडिया। शुभम डोडिया, आप कौन से खेल में गए थे, खेलने बाहर गए थे? ताइक्वांडो में। कौन सा पदक लाए आप? गोल्ड मेडल 2023, 24, 25 में लगातार AGFI नेशनल में गोल्ड मेडल है। 3 साल लगातार? हाँ। 3 साल लगातार गोल्ड मेडल लाए ताइक्वांडो में। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th में। तो आप स्कूली जो साले गेम होते हैं उसमें भी गए थे? हाँ। उसमें गए थे और ये 3 बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं। या वही बच्चे खड़े इंडिया लेवल पे या नेशनल गेम खेल के और नेशनल गेम में स्वर्ण पदक लाए और 3 बार स्वर्ण पदक लाने लगातार ही है। वही बच्चों से बात करते हैं हम, क्या नाम है? तो मेरा नाम ओम है। मैं 3 बार नेशनल खेल चुका हूँ, 2 स्कूल गेम्स के, 1 बार स्टेट से जो फेडरेशन होता है ऑल इंडिया उसकी तरफ से नेशनल खेल चुका हूँ। और मेरा लगातार 2 साल से स्टेट में मेडल आ रहे हैं, स्कूल गेम्स में भी और फेडरेशन में भी हर साल मेडल आ रहे हैं। मैं 3 साल से कंटिन्यू 2-3 साल से कंटिन्यू खेल रहा हूँ ताइक्वांडो। 3 साल से लगातार ये भी खेल रहे हैं और प्रतियोगिताओं में, नेशनल गेमों में पदक ला रहे हैं। और बच्ची पूछते हैं आप कौन से इसमें लाई हैं? मेरा नाम सौम्या भदौरिया है। मैं 3 बार स्टेट में लगातार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन हो चुका है। 3 बार नेशनल प्लेयर हूँ और खेलो MP में सिल्वर मेडल है। ये भी नेशनल खिलाड़ी हैं और प्रदेश में 3 बार पदक लाई हैं। और भी एक बालिका खड़ी है, खिलाड़ी खड़ी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूमिका चौहान है। 3 बार स्टेट में गोल्ड मेडल है और 1 बार नेशनल में सिल्वर मेडल। यह भी नेशनल गेम में पदक लेके आई हैं। इतने काबिल बच्चे हैं जो अपनी निजी मेहनत से, बिना किसी सहायता के, बिना सरकारी सहायता के, मतलब निजी कोच के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये लगातार 3-4 वर्षों से लगातार पदक लाना है। इस बार पदक लाएँ। एक बात बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी निवेदन किया था कि इन बच्चों का सम्मान किया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश उमंग सिंगार ने भी इनके सम्मान के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इनका सम्मान नहीं किया गया। देखिए, एक तो हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आदिवासी बच्चे अगर नेशनल तक जा रहे हैं और खेल रहे हैं तो उनका सम्मान निश्चित होना चाहिए। तो मेरा सादर अनुरोध प्रशासन से यही है कि हमारी जो आदिवासी प्रतिभाएं हैं उन्हें सम्मान देकर और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर उन्होंने 26 जनवरी के दिन इन बच्चों का सम्मान नहीं किया है तो आगे किसी आने वाले इवेंट में इनका सम्मान करें और इन बच्चों को प्रोत्साहित करके देश का नाम रोशन करने के लिए आगे और बड़ी से बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लें। उसके लिए सम्मान देना चाहिए। हमारी विभिन्न संस्थाएं, हम उन संस्थाओं के माध्यम से भी इन बच्चों का सम्मान करेंगे और प्रशासन से भी आशा करता हूं कि वे ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करके उनका सम्मान समय समय पर किया करें। 25 तारीख को शाम को कुछ ST/SC के बच्चे उमंग भैया के पास बंगले पे पधारे थे,
चूँकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, पूरा कार्य में उनका देखता हूँ, और वो राहुल जी के कार्यक्रम के लिए महू जा रहे थे, जल्दबाजी में थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया इन बच्चों के पुरस्कार वितरण के लिए जिलाधीश महोदय से आप बात कीजिए, जिस पर मेरे द्वारा जिलाधीश महोदय को पूरा सब उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के सारे व्हाट्सअप किए गए थे, और जिलाधीश महोदय को मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि माननीय उमंग सिंगार जी कह रहे हैं, और ये ST SC के आदिवासी बच्चे, और अपनी जेब से उन बच्चों की एक खासियत है कि ताइक्वांडो के लिए यहाँ कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती, अपनी जेब से अपने पर्सनल रूप से खर्च करके नेशनल, वो गेम नेशनल है, नेशनल रूप से खेलते हुए कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी उसमें पदक ला रहे हैं और हमारे धार जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारे आदिवासी बच्चे हैं। उसको देखते हुए भैया ने उनसे पूरी बात समझी थी, और उसको पूरा समझने के बाद उन्हें पुरस्कार 26 जनवरी का दिया जाने योग्य समझा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप जिलाधीश महोदय से बात कीजिए। मेरे द्वारा जिलाधीश महोदय से बात की गई, जिस पर जिलाधीश महोदय ने VC का हवाला देते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए बोले मैं प्रयास करता हूं करके कि बात को टाल दिया गया, और कहा था कि बाद में मैं कॉल करूंगा, पर नहीं किया गया। ये एक हमारे लिए बहुत ही, हमारे आदिवासी ज़िले में आदिवासी भाई बहन जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, जो बहुत मुश्किल से आजकल पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो मुश्किल से खेल के प्रति आगे बढ़ पा रहे हैं, उस तरह के बच्चे अपनी आजीविका में से मजदूरी करने के बाद, कमाने के बाद अपने जेब से खेल के लिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल अवार्ड लाते हैं और धार जिले का नाम रोशन करते हैं। और उसके लिए माननीय महोदय को जब अवगत कराया जाता है तो मानवीय संवेदना के आधार पर भी उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस तरह की नहीं होना चाहिए। मैं जिलाधीश महोदय से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि इन बच्चों को किसी भी रूप में लें, और इनकी जो मेहनत की है, इनने जो धार का नाम रोशन करा है, ताइक्वांडो में जो इन्होंने आगे बढ़ाया, उन्हें उस तरह से पुरस्कार दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। मुझे जानकारी मिली है ताइक्वांडो में नेशनल प्लेयर बच्चे जो 26 जनवरी पे सम्मानित होना था किला मैदान पे, जो नहीं हुए हैं, ये बड़ा दुखद है। उसके लिए मुझे खेद है। ऐसे बच्चों का जिला स्तर पर सम्मान होना चाहिए। गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व पे उनका सम्मान होना चाहिए।